प्यारे साथियों, जो ये हमारी मटर की फसल होती है ना, तो इसमें क्या होता है, वो हमारा जो है सबसे इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये खाने को तो अच्छे होते हैं, चलो न्यूट्रिशियस वैल्यू तो इनमें काफ़ी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ये होता है कि ये हमारी ज़मीन जो है उसको उसमें फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इनकी जो जितने भी ये पी फैमिली प्लांट्स होते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, हवा की नाइट्रोजन जो है, जितनी भी हवा में नाइट्रोजन होती है, एज यू नो कि हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, और उस नाइट्रोजन को ये नेचुरली जो है हमारी मिट्टी में फिक्स करता है। तो अभी हम एक जो इसका पौधा है उसकी गुडाई करके देखेंगे, इसकी जड़ों में प्रैक्टिकली जो हमारा राइजोबियम है वो है, क्या बोलते हैं, वो जो बैक्टीरिया है इसकी जड़ों में जो है नड्यूल्स होते हैं, और उन नड्यूल्स में जो है वो बैक्टीरिया होता है। इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जो इसकी जड़ें निकाल के देखेंगे। ये देखें, ये एक पौधे को मैंने उखाड़ा है, और इसकी ये जो जड़ें होती हैं इसमें ये जो छोटे छोटे गंठे होती हैं, ये डॉट्स जैसे जो होते हैं, इनके अंदर जो वो है वो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं, इन नड्यूल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, हवा की जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, मिट्टी में फिक्स करते हैं, और इससे हमारी ज़मीन जो है वो फर्टाइल रहती है। और फिर जो हम अगली फसल इसमें लगाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट फसल होगी इसमें, तो उस फसल को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो धरती के अंदर जो है वो फर्टिलिटी रहेगी। तो इस तरह से भी इस मटर की फसल जो है उसका काश्त करना जो है वो जो ज़मींदार भाई हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो चलो, इस साल तो उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है, तो दैट्स अनदर थिंग। वो सीज़न पे होता है, किसी साल अच्छी होती है, किसी साल मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी है, और आजकल हर गांव में रोड कनेक्टिविटी हो गई है, तो ये जो है सीधे बाज़ार में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हमारी एक और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लांधर गांव में है, तो वहाँ हम जो मटर लगाते हैं वो लगाते हैं। अभी जो आगे आने वाला सीज़न होता है वो लगाते हैं हम अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में लगाते हैं वो, और अगस्त में लगाते हैं, और वो फिर नवंबर में निकलती है जाके, अक्टूबर नवंबर में। तो वो जो उन दिनों जो मटर होते हैं उनकी काफ़ी, वो हमारी काफ़ी जो है मार्केट वैल्यू होती है, और तब उनका अच्छा रेट होता है। तो ये जो हमारा क्रॉप रोटेशन है ना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो जितने भी ज़िम्मेदार हैं, तो ये जो क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें जो है वो फर्टिलिटी जो है, उसकी जो जरखेज़ी है, उसका जो हैलापन है वो फिट रहता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, दीज आर व्हाट वे से दैट मैन फ्रेंडली। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ 8th क्लास में, आज ही मैं क्लास ले रहा था, तो उनको मैं बता रहा था कि भाई जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो मैंने ये कुछ उनको उखाड़ के ये जो हमारे मटर के पौधे होते हैं, इनको हम उखाड़ के तो बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जो ये राइजोबियम होता है इनकी जड़ों में, कि ये किस तरह से जो है हवा की नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में फिक्स करता है। तो वहीं से मैंने सोचा कि मैं अपने फील्ड्स में बैठ के भी एक छोटी सी वीडियो बना लूँगा, ताकि जो आम आदमी देखे तो उसको भी इस चीज़ का इल्म हो जाए कि ये जो पी फैमिली प्लांट्स हैं, इनको धरती में लगाना, इनको अपनी ज़मीन में लगाना कितना बेनिफिशियल होता है। तो आज कल मुझे जो भी किसान भाई मिलते हैं, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, तो मुंह ढीला किया होता है, जी हमारे यहाँ मटर तो हमने लगाए थे पर इनका रेट नहीं है। नो प्रॉब्लम, अगर रेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हमारा माल मवेशी इसको खा लेता है। अगर आप उसको दूध देने वाली गाय को ये देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा दूध देती है। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज़
टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये हमारी मिट्टी को जो है फर्टाइल रखते हैं और हवा की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करते हैं ये। और इससे जो है एक तो जो नाइट्रोजन है वो हमारी नेचुरल नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में जाएगी हमारी, हमें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस ज़मीन में। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और जो आप आगे फसल लगाएंगे तो वो आपकी फसल जो है वो अच्छी होगी। तो इस चीज़ के लिए जो है किसान भाइयों को जो है हमारे जितने भी ज़मींदार लोग हैं इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने जो फसल लगाई है नहीं जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो है क्रॉप रोटेशन में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दिस इज़ बेनिफिशियल टू आवर टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ आवर लैंड, कि हमारी ज़मीन का जो जरखेज़ापन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो पी फैमिली प्लांट्स हैं, ये जो मटर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं होती है कि इंसान सोचे कि भाई इस जितने भी लोग मुझे मिलते हैं तो यही यार इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस साल ये है, तो वो है। तो इसका फ़ायदा, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिन जिन खेतों में हमने इसको लगाया है वो खेत नेचुरली फर्टाइल हो चुके हैं। थैंक यू, बी हैप्पी, किसानी करते रहिए। किसान हैं तो हम हैं, किसान उगाते हैं हम खाते हैं। और ये जो हमारी धरती माँ है यहाँ से ही सब कुछ निकलता है और हमारे चेहरे जो है वो मुस्कराते रहते हैं। तो मुस्कराते रहिए, हंसते रहिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहूँगा कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जो इल्म है उसको फैलाते रहिए। वही मैं बात कर रहा था कि क्लास में बात हो रही थी कि ये जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है हमारा राइजोबियम। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को विद ग्रेट एग्जांपल्स और प्रैक्टिकली मैंने उनको दिखाया था कि भाई ये इस तरह से जो है ये इसकी जड़ों में जो ये नड्यूल्स होते हैं, इन नड्यूल्स में जो है ये जो छोटे छोटे डॉट्स जैसे हैं इनमें जो है इनमें वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, और वो क्या करता है कि धरती में जो है हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और इन दिस वे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दीज आर मैन फ्रेंडली और इनका इंसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ऑल माई जितने भी मेरे हम सभी ज़िम्मेदार हैं, वी आर आल्सो फार्मर बाय प्रोफेशन, बाय बर्थ वी आर फार्मर्स। इट इज़ अप टू गॉड ऑलमाइटी के नाउ वी आर सर्विंग एंड हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान ने हमें चलो वो दे दिया, अगर नहीं तो इसी धरती को में से ही सब कुछ निकलता है तो वही हम खाते हैं। तो जय जवान जय किसान, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पी।